आदिल जी, आप जो है आज ईद आप लोग का है और आज ही आप लोग जो है काला पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये विरोध मुसलमान अपने से कहीं भी कोई भी हिंसा भड़काने का काम नहीं किया है। मुसलमान कहा तो जाता है कि सबसे ज्यादा टारगेट मुसलमान ही करते हैं दंगा भड़काने के आप लिए। देखिए, और जो आपने सवाल किया माफिया, ये मैं बोल रहा हूँ कि किसी की जनाजा और किसी की अर्थी तय करता है कि वो शख्स कैसा था, उसकी शख्सियत कैसी थी। ये तादाद, ये लाखों के इस पूरे हिंदुस्तान मुल्क से लोग पहुंचे थे। क्यों माफिया की भीड़ उतनी होती है? ये मसीहत हैं। ये किस देश कानून चलेगी, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। और इस बार भी चुनाव है। इस बार बहुत अच्छा मौका है मुसलमानों के लिए। अभी अगर एक नहीं होंगे ना तो फिर ऐसे ही सबकी बारी आएगी, सबको अपने बारी का इंतजार करेंगे। मैं चाहूंगा कि हम लोग का एक बस छोटा सा प्रतीकात्मक विरोध है। हम लोग ज्यादा हो हल्ला नहीं मचा रहे हैं। और रही बात ईद की, तो ईद हम लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज अनमोल खबर। आज सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक हो। और आज अभी हम बक्सर के मस्जिद में मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज पूरे विश्व में जो है जिस तरह से ईद मुबारकबाद दी जा रही है, आज भाइयों का जो है ईद है। और इस ईद के शुभ अवसर पर आप सभी को एक बार फिर से ईद मुबारक हो सारे लोगों को। और आज हम बात करेंगे, खास बातचीत करेंगे इस ईद के मौके पर। कुछ लोग आप देख पा रहे हैं काली पट्टी भी बांधे हुए, थोड़ा सा दिखाइए सर, कुछ थोड़ा सा नजदीक आकर सर, कैमरामैन सर दिखाइए। काली पट्टी भी बांधे हुए हैं। वाकई जो है आज ऐसे पर्व त्योहार पर, जो ईद त्योहार ऐसा कहा जाता है कि इनके लिए जो है सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन इस पर्व पे भी ये लोग जो है काली पट्टी क्यों बांधे हुए, इसका राज्य क्या, इसको जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। जी स्वागत है, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल खान हुआ। आदिल जी, आप जो है आज ईद आप लोग का है और आज ही आप लोग जो है काला पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। सरकार जो मुस्लिम लीडरों को टारगेट करके जेलों में जिस तरीके से जहर दे के बहुत कुछ रीजन है मारे जा रही है, उसी के खिलाफ हम लोग हैं। मतलब कि सरकार के खिलाफ? कौन? मोदी सरकार के खिलाफ? जो अभी मौजूदा सरकार है उसी सरकार के खिलाफ। तो आप लगातार देख रहे हैं, इनका कहना है, आदिल जी कह रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार है वो मुसलमानों के साथ बहुत ही गलत कार्य कर रहा है। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से इनके लोगों को कहीं ना कहीं जिस तरह से घात किया जा रहा है, इसको लेकर के ये लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। और इस बार भी चुनाव है। इस बार बहुत अच्छा मौका है मुसलमानों के लिए। अभी अगर एक नहीं होंगे ना तो फिर ऐसे ही सबकी बारी आएगी, सबको अपने बारी का इंतजार करेंगे। अगर अभी नहीं हम लोग एक सफ में खड़े हुए तो फिर बारी बारी, जैसे मुख्तार साहब को, शहाबुद्दीन साहब को, अतीक अहमद साहब को, क्यों और कोई माफिया बोलते हैं। माफिया नहीं, मसीहत है वो। माफिया तो वो लोग हैं, ब्रजेश सिंह भी माफिया है, उसमें 106 मुकदमे हैं। राजा भैया है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसपे बहुत सारे क्यों वो लोग माफिया नहीं है। सरकार की नजर में वो कुछ नहीं। माफिया नाम दिया गया था मुख्तार अंसारी जी को, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हो सर आपका? जी, मेरा नाम वकार है। जी वकार जी, बताइए। जी, माफिया, और जो आपने सवाल किया माफिया, ये मैं बोल रहा हूँ कि किसी की जनाजा और किसी की अर्थी तय करता है कि वो शख्स कैसा था, उसकी शख्सियत कैसी थी। ये तादाद, ये लाखों के इस पूरे हिंदुस्तान मुल्क से लोग पहुंचे थे। क्यों? माफिया की भीड़ उतनी होती है। ये मसीहत हैं। ये किसी की आंखों से अश्क पोंछने वाले थे मुख्तार अंसारी साहब। और आज जाकर देखिए तो फाटक के नाम से कितनी बेवाओं के सर पर हाथ रखा गया, कितनी गरीब बच्चियों की उस गेट से, उस दरवाजे से शादियां कराई गई थी। और इस तरीके से जो हुकूमत जेल के अंदर, जेल के सलाखों के पीछे कैद करके मार दिया, ये बहुत तकलीफ की बात है। इसलिए ये काली पट्टी हम लोग बांध कर, दिल खून के आंसू रो रहा है, दिल गमजदा है। कोई ईद की खुशियाँ नहीं हम लोग के अंदर, इसलिए कि हमारे रहनुमा मुस्लिम लीडरों को जो हुकूमत की आंखों में आंखों डालकर जो अपने जो है कि नहीं हक और हक की बातों करने की जो ताकत रखते थे, उन लोग को जो मार दिया जा रहा है। इसलिए, और मैं एक शेर कह रहा हूँ सर, कि जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो सबकी बारी आने वाली है, सब मारे जाएंगे। जो जुल्म के खिलाफ अगर अपनी आवाज़ें बुलंद नहीं कर सकता है, जो अपनी जो है कि नहीं हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, तो वो तो ठीक है। और जैसे ही लड़ना चाहेगा तो उसे मार दिया जाएगा, किसी बंद कमरे में, किसी कोठरी में।
लगातार आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ नौजवान हैं कहीं ना कहीं सरकार से खफा हैं, क्योंकि सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से जो है सरकार मसीहा को किस तरह से टारगेट कर रही है, ये कह रहे हैं कि और वाकई जिस तरह का नहीं होना चाहिए था, और जिस तरह से ये करें कि ईद की खुशी हमें नहीं है। आज हम ईद तो मना रहे हैं लेकिन दिल से ईद नहीं मना रहे हैं, क्योंकि इनके जो लीडर हैं इस तरह से इन लोगों को खत्म किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम साहेब जी हुआ। साहेब जी, लगातार देखिए एक सवाल और आता है कि लोग कह रहे थे कि अगर इस तरह के कार्य नहीं होता तो फिर जो है उत्तर प्रदेश में इतना जिस क्षेत्र में वो रह रहे थे मुख्तार अंसारी जी, बहुत सारे लोग जो है डरे हुए थे, ये वो लोग बता रहे हैं। देखिए, डरने की तो बात आप अपने जहन से निकाल दीजिए। आप वहाँ जाके ग्राउंड रियलिटी देखिए कि उनकी शख्सियत क्या रही है, वहाँ के लोगों के दिल में उनका जगह क्या रहा है। बाकी तो किसी को आप किसी भी उपमा देकर उनको पुकार सकते हैं, चाहे वो माफिया वर्ड हो, चाहे वो गुंडा वर्ड हो। और ये जो हम लोगों ने काला पट्टी बांधा है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि सबसे पहले तो हमारे रहनुमाओं को मारा जा रहा है, उनको मुस्लिम नाम देखकर टारगेट किया जा रहा है। और लोकतंत्र का चीरहरण तो बहुत पहले से 2014 से ही हो रहा है। और अब की बार अगर सरकार बन जाती है तो ट्रेलर नहीं, वो पूरा फिल्म चालू हो जाएगा। देखते रहिए बस आप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये जद हमारे ऊपर ही नहीं है, सबके ऊपर जद आने वाला है। जो लोग सोच रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, उनके साथ भी ये होगा और बिल्कुल होगा। जब वो समझेंगे तब वो बाहर आएंगे उस तरह से। कि बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं, हमारे मुस्लिम नेता हैं, जिन्हें माफिया वर्ड देकर, माफिया शब्द बोलकर उन्हें लोगों के बीच बदनाम करने का काम किया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग का एक बस छोटा सा प्रतीकात्मक विरोध है। हम लोग ज़्यादा हो हल्ला नहीं मचा रहे हैं। और रही बात ईद की, तो ईद हम लोग मनाया, हम लोगों ने नमाज पढ़ी। सबसे ज़रूरी होता है नमाज पढ़ना, वो हम लोगों ने पढ़ लिया, एक दूसरे से मुबारकबाद दे दी एक दूसरे को, वही हमारे लिए काफ़ी है। कोई बड़ा जश्न नहीं मनाएंगे हम लोग, जश्न नहीं मनाएंगे। ये कह रहे हैं कि जश्न नहीं मनाएंगे। तरफ जो है सरकार पूरे भारत देश में कहती है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई और एकता का जो है प्रचार करती है, लेकिन इन भाइयों के दिल में जो दर्द है वो सरकार क्यों नहीं सुन रही है। इसको लेकर के भाई का दर्द जो है छलक रहा है और सीधे तौर पर भाई कह रहे हैं कि वाकई जो है क्या चल रहा है देश में, अब हम जो यहाँ रहने लायक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? लगातार पूरे आप लोग आज ईद है और ईद के मौके पर भी आज आप लोग काली पट्टियां बांध करके सरकार के विरुद्ध में खड़े हैं। देखिए, ईद तो ईद है, मनाई जाएगी। पूरे दर्द और गम हम लोग अपने सीने में छिपाए हुए हैं। ये जो देश में जो माहौल बना हुआ है, जो ये मतलब सरकार जो चाल चल रही है, मुसलमानों को टारगेट कर रही है, मुसलमानों को मतलब तरीक तरक से मतलब उसको जुर्म ढा रही है, कैसे भी करके जेल में डाल दे रही है उसको। थोड़ी सी कुछ हो रहा है उसको टारगेट कर दे रही है नमाज को लेकर। और यहाँ पे भी देख रहे हैं आप फाटक पे मोहम्मदाबाद मुख्तार अंसारी साहब को कैसे उनको जुल्म उन पे किया गया, उनके बेटे पे जुल्म किया गया, उनको जेल में डाला गया, उनको मिलने नहीं दिया गया, मट्टी डालने नहीं दिया गया है। और बताइए कि आजम खान साहब हैं वो यूपी में, उनके बकरी मुर्गी चोर पे उनको इल्जाम लगाया। जो एक विद्वान इंसान, जो एक यूनिवर्सिटी बड़े बड़े वो संस्था का संस्थापक है, उस पे ये सब छोटे छोटे मुकदमा डालकर मतलब बेबुनियादी, कोई उसकी बुनियाद नहीं है, उसको बेबुनियादी डालकर उनको फंसाया जा रहा है। मतलब ये सरकार बेबुनियाद होते तो क्यों फंसते? बेबुनियाद है। एक है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत है ना। चारों तरफ से आपके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। थोड़ी सा मतलब क्या बोलते हैं, हम सांस भी लें कसेर है ना, आप सुने होंगे। मतलब वही चीज चल रही है यहाँ पे देश में। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, माँ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल हैं तो चर्चे नहीं होती। बस यही चीज है। क्या नाम हो सर? मेरा नाम है सुल्तान अशरफ मिर्जा। लगातार थोड़ा सा मिलेंगे और एक हमारे साथ शख्स है। लगातार सर देखा जा रहा है कि पूरे भारत में जिस तरह से स्थिति बताई जा रही है कि एकता का परिचय के साथ 2024 का चुनाव हो रहा है, और इसको लेकर के आप लोग जो है किस नज़रिए से देखते हैं? वाकई जो है आज के दिन इस तरह का आप काली पार्टी बांध करके विरोध कर रहे हैं, इसका कुछ क्या होगा इस आगे का समझ? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि एकता का अगर मिसाल पेश जो करता है वो सबसे पहला शख्स मुसलमान होता है। इसलिए कि मुसलमान कभी भी आज तक से इतिहास रहा है, आज़ादी की लड़ाई से लेकर और आज़ादी की लड़ाई के बाद तक मुसलमान अपने से कहीं भी कोई भी हिंसा भड़काने का काम नहीं किया है। मुसलमान कहा तो जाता है कि सबसे ज्यादा टारगेट मुसलमान ही करते हैं दंगा भड़काने के लिए। आप देखिए, कहने के तो हम भी आपको कह देंगे कि आप पत्रकारिता करते हैं तो आप मोदी के लिए करते हैं, तो कांग्रेस के लिए करते हैं, लेकिन आप तो जो लोकल जो ग्राउंड है, यूनियन जो जिसका जो मुद्दा है उसको तो आप उठाते हैं। कहने तो आरोप प्रत्यारोप तो कोई किसी पे लगा सकता है, तो कहने पर जाने से ज्यादा बेटर है कि सच्चाई सामने आए तब।
तो कहने पर आपको नहीं जाना चाहिए, ना किसी को जाना चाहिए। मुसलमान हर वक्त मोहब्बत और एकता का मैसेज देता है, पेश करता है, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को गले लगाता है और शांति का संदेश देता है। कहीं भी आप ऐसा है तो कुछ दिखा दीजिए। आप ही से हम बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा कुछ है तो आप हमको दिखाइए। जिस तरह से काला पट्टी बांधने का, ये किसी का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने त्यौहार का ही मतलब कि जो है कि खुशी से ना मनाकर इस गमगीन होकर हम लोग अपने त्यौहार का सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग किसी का ना विरोध कर रहे हैं, ना मौजूदा सरकार हो चाहे को, बस ये है कि जिस तरह से लगातार जुडिशियल कस्टडी में कानपुर में देख सकते हैं कि अतीक अहमद और उनके भाई को, जो कि निर्वाचित एमएलए हुआ करते थे, उन लोगों को जुडिशियल कस्टडी में सामने से इनकाउंटर कर दिया जाता है। और शहाबुद्दीन को कोरोना काल में हमारे बिहार के, जो कि एक बहुत बड़े लीडर थे, जो लालू यादव का सरकार बनाने में अहम उनका भूमिका रह चुका है, तो उनको देख रहे हैं कि दिल्ली में उनको हॉस्पिटल में रखकर बिना इलाज के उन्हें मार दिया गया। और ये तो आंखों देखा हाल है, आपसे भी छिपा हुआ नहीं है कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी को जबरदस्ती मार दिया गया। वो बोल रहे हैं कि हमको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एक एफिडेविट जारी किया कि हमको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, इस पे आप लोग कुछ कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन उस पर कोई ना न्यायालय उस पर सुना, ना प्रशासन सुना, और ना ही परिवार के लोगों को वहाँ पर मिलने दिया गया। परिवार अगर जा भी रहा है तो डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं, हम नहीं मिल सकते हैं। हम तो यहाँ तो सर्जन का कोई बात नहीं, फिजिशियन डॉक्टर का काम, हम तो सर्जन है, चीर पारा कहीं बात नहीं है। उनका पेट जो है दर्द से और गैस से जहर उनको जो दिया गया था, उनका पेट इतना में निकल गया था बिना इलाज का, और उनको आश्वासन दे दिया जाता है कि आप जाइए, आप स्वस्थ हैं, और जेल में जाते हैं। और उसके बाद तुरंत खबर आता है कि आपके भाई के, अफजल अंसारी के पास सांसद जो है कि आपका भाई का जो है इंतकाल हो गया है। अब बताइए कि कोई भी इमरजेंसी वार्ड में आता है और आईसीयू से डायरेक्ट सेंट्रल जेल जाएगा, तो उसको जनरल वार्ड में रखा जाएगा। तो इस तरह से तो सब जान रहा है कि ज़बरदस्ती एक मुसलमान होने के नाते टारगेट किया जा रहा है। और मुसलमान होने से दिक्कत क्या है? सेंट्रल में जो गवर्नमेंट भी बैठे हुए, हम उसी से सवाल करते हैं, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार के, चाहे कोई भी देश प्रदेश के जो गवर्नमेंट हो, मुसलमान से दिक्कत क्या है भाई? यहाँ पर प्रधानमंत्री आपका है, मुख्यमंत्री आपका है, यूपी में भी मुख्यमंत्री आपका है, कानून मंत्री आपका है, होम मिनिस्टर आपका है, शासन प्रशासन सब आपका है, और 2-4 मुस्लिम लीडर है, तो उससे आपको दिक्कत हो जा रहा है। जो कि मुख्तार अंसारी के बारे में आप जाकर वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18 गांव ऐसा है कि मुख्तार अंसारी अपने ज़मीन में लोगों को बसाए हुए हैं। और आज भी उनके तरफ से ये हवाला दिया जाता है कि अभी भी 50 लाख रुपए का भी अगर हमारे प्रॉपर्टी है, कोई ऐसा आ जाए कहे कि हमको मतलब कि ये प्रॉपर्टी चाहिए और लगे कि हाँ इस प्रॉपर्टी का वो हकदार है, तो देने के लिए अफजल अंसारी अभी भी अनाउंस किए कि देने के लिए हम तैयार हैं। तो वो कहीं माफिया और कहीं भूमाफिया नहीं थे, वो मसीहा थे। वहाँ पर मंदिर भी बनाने का काम किया है, मस्जिद भी बनाने का काम किया है, और लोगों के बहन बेटियों के शादी कराने का काम किया है, मड़ई को महल बनाने का काम किया है, गरीब दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक सभी समाज को उठाने का काम किया है। तो जो लोग वहाँ पर पहले से वर्चस्व जमाए हुए हैं, तो उन लोग के लिए तो माफिया है, और जिनके लिए वो मसीहत है, तो वो तो भीड़ वहाँ पर साबित कर दिया है कि वो किस तरह से मसीहत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सर परिचय सर? नाम? मेरा नाम सरफराज सैफी, सिविल कोर्ट अधिवक्ता, बक्सर। लगातार आप देख रहे थे जिस तरह से यहाँ ईद से जो है बयान आ रहा था मस्जिद से। लगातार आप बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।